कैसे हो फ्रेंड्स। कक्षा 10 हिंदी माध्यम एसएस में हम छठा पाठ देख रहे थे। आज हम आगे देखते हैं। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। गुजरात शिल्प स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावली, तोरण वगैरह कई स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर है। धोलावीरा कच्छ के भचाऊ तहसील के खदीर बेट में आया है। धोलावीरा अपने आदर्श नगर रचना और हड़प्पा संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केंद्र देखने को मिलते थे। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थित एक पुरातत्वीय स्थल है जो प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य से फलता फूलता और सुविधाओं से युक्त हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह है। बात करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं, ऊपरकोट जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ीकड़ी की बावली, पुराना राजमहल, नवदण कुआं, मोहब्बत खान का मकबरा, बहाउद्दीन वजीर का मकबरा आदि आदर्श दर्शनीय स्थल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का विशाल मेला लगता है। आगे देखते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद की पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में है। अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज का रोजा, काकरिया तालाब, झूलते मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का डेरा, रानी रूपमती की मस्जिद आदि दर्शनीय स्थापत्य है। शारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध है। अतिशय बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीदी सैयद की जाली प्रख्यात है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हो वो सीदी सैयद की जाली का है जो अहमदाबाद में है। उसकी जो वो एक पेड़ का चित्र है, पेड़ जैसा आपको दिख रहा है और उसमें इतनी बारीक नक्शी काम है जो अब के समय वाले कोई भी नहीं बना सकते हैं। तब बहुत कम साधनों से बनी हुई ये इतनी सुंदर कलात्मक सीदी सैयद की जाली बहुत फेमस है। आगे देखते हैं पाटण, उत्तर गुजरात में है। पाटण में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी सती की वाव और सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय देखने लायक है स्थापत्य है। पाटण से 26 किलोमीटर दूर आए हुए सिद्धपुर में रुद्र महल के भग्न अवशेष महल की भव्यता तथा परिचय देते हैं। भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु वाव का निर्माण करवाया था।
जिसे आज रानी की वाव कहते हैं। ईस्वीसन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। इसके उपरांत वडनगर में किला, शर्मिष्ठा तालाब और कीर्ति तोरण दर्शनीय स्थल है। पत्थर के दो स्तंभों पर कमान जैसी रचना करके यह तोरण बनाया गया है। मेश्वो नदी के किनारे स्थित शामलाजी मंदिर प्राचीन यात्रा स्थल है। उसकी स्थापत्य कला अजोड़ है। फ्रेंड्स, ये जो नक्शा दिया है भारत का, उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय विरासत के स्थल हैं। आप आराम से ये स्थलों को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो और आपको करना है। आगे देखते हैं। क्षत्रप काल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़ की जिला का बोरदेवी तथा शामलाजी के समीप देव की मोरी, जूनागढ़ गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत बावा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोडिया, खंबालीड़ा, तलाजा, शाणा, ढाक, जिंजुरीजर, कड़िया डूंगर वगैरह स्थलों पर गुफा स्थापत्य है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। गांधीनगर के पास अडालज की वाव, पाटन की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव, उपरांत नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवाण, कलेश्वरी वगैरह स्थलों पर भी वाव है। भावनगर जिले के पालीताना के क्षेत्रुंजय पर्वत पर अनेक जैन देरासर आए हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण 21वीं सदी में हुआ है। मेहसाणा जिले के खेरालू तहसील के टिम्बा गांव के निकट पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है। यहाँ तारा माता का मंदिर भी है। गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर भव्य ऐतिहासिक विरासत वाला है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची अभी पूर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य स्थल भी है जो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थल। दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अलग शैली के लिए खास विख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों का भवन पिरामिड के जैसा होता है, जो कई मंजिलें होते हैं। इनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है। इन मंदिरों का चौगान विशाल होते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में निर्मित कुछ मंदिर नीचे दिए हुए अनुसार है। यहाँ बात है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कैलाश मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल कर्नाटक में है। परशुरामेश्वरम मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। वैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। भारत में तीर्थस्थल। प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा प्रचलित है। 4 धाम में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी, जो एक उत्तर में है, दक्षिण में है, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है।
इसके उपरांत 51 शक्तिपीठों का अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार, शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। इस तरह भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। देश विदेश के पर्यटक भारत के स्थापत्य कला की मुलाकात के लिए नियमित आते हैं और उसके देश के पर्यटन उद्योगों को आर्थिक लाभ भी मिलता है। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को शामिल किया है। फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको ये अभ्यास और स्वाध्याय पूरा कंप्लीट कर देना है अच्छी तरह से। जब भी आपको नोट मंगवाई जाएगी तो याद रखना ये सारी नोट आपको यहाँ पे जमा करवानी होगी, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स इसके आधार पे ही रखे जाएंगे। थैंक यू।